जय हिंद दोस्तों। आपने स्टैटिक जीके के पार्ट 1 में देखा था, जो हमने आपको 51 क्वेश्चन करवाए थे। उसी के क्रम में हम आगे आ गए हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे हमें और आगे के लिए कंटेंट बनाना, देखिए बहुत सारे काम होते हैं, फिर उसके बाद हम आपके लिए एक वीडियो अपलोड करते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और इसमें हम आपको फिर से 51 क्वेश्चन करवा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। कौन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन है? बरगद है। और भारत का राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत के झंडे, भारत के झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो जो भारत का तिरंगा झंडा रहता है, आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताना है। तो ये होती है इसकी क्या? लेंथ। और ये क्या है? ये इसकी लेंथ लंबाई, और ये क्या है? ब्रीथ इसकी चौड़ाई। तो क्या होती है? 3:2 होती है। कितनी होती है? 3:2 होती है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, जो किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वैसे है कौन सा राष्ट्रीय गीत? वंदे मातरम में। लिखा किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आपका अगला क्वेश्चन है, आगे आता है, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। अगला क्वेश्चन आता है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन है? शक संवत। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा? शक संवत। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। राष्ट्रीय गान गाने की जो अवधि समय है वो कितना है? 52 सेकंड। 65 रेडियो एक्टिवता की खोज, जो 65 में हमारा क्वेश्चन है वो है रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो जो की थी हेनरी बैकवेल ने की थी। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकवेल ने की थी। पीस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? जो हमने आपको पीस मेकर जानते होंगे, हमने आपको एक बताया था ईसीजी, एक क्या बताया था? ईसीजी, और एक बताया था ईईजी। तो इनका हमने आपको रिलेशन बताया था। तो सी का अर्थ क्या होता है? कार्डिक। कार्डिक का अर्थ होता है हार्ट। तो जो हार्ट से रिलेटेड है वो क्या होता है? पेस मेकर। तो पेस मेकर का कोई पूछे कि संबंध किससे है, तो किससे है पेस मेकर का संबंध? हृदय से है। आगे आता है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, यानी जो ऐसी ग्रंथि जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि कह सके। मास्टर ग्रंथि का अर्थ होता है कि बहुत सारे कार्य करे, उसमें से क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। जो पीयूष ग्रंथि होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? आपने पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा डायमंड और एक पढ़ा होगा ग्रेफाइट। जो अधिक समय तक रहता है वो क्या रहता है? हीरा। जो कार्बन का सर्वाधिक क्या है? शुद्ध रूप है वो क्या है? हीरा। और उसके बाद क्या है? ग्रेफाइट। अगला प्रश्न आता है कि एक्स, देखिए ये प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो रेलवे नवोदय, आपको कोई ऐसा ब्रांच नहीं होगी जहाँ आपको ये देखने को ना मिला हो। तो जो एक्स किरणें होती हैं, जो क्या होती हैं? एक्स रेज होती हैं। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? रॉन्टजन ने क्या की थी? एक्स किरणों की खोज की थी। अगला प्रश्न आता है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो आपने सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा होगा कि आखिरकार मानव ने सबसे पहले क्या क्या अस्तित्व में आया था? तांबा। क्या आया था? तांबा। अगला प्रश्न आता है कि अंतरिक्ष को बाह्य आकाश कैसे दिखाई देता है? तो आपने पढ़ा होगा विज्ञान में, काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन ये वही होती है, आपने लेंस पढ़े होंगे, उन्हीं लेंस में से क्या होती है? दूरबीन। तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। क्वेश्चन बनता है,
दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो देखिए हमने आपको उसमें सारी समाधि करवाई थी। महात्मा गांधी जी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम क्या है? चैत्रभूमि। हमने जितने भी जो महान पुरुष हुए हैं हमने आपको सारी समाधि स्थल बताए थे। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? जो भारत में पहली रेल थी वो कहाँ से कहाँ तक चली आपको बताना है। तो भारत में जो पहली रेल थी वो चली थी कहाँ से? मुंबई से थाने तक। कहाँ से चली थी? मुंबई से थाने तक। आप लोग इधर देख पा रहे होंगे कि कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने तक, जो कि 36 किलोमीटर की डिस्टेंस में चली हुई थी। क्वेश्चन बनता है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल किस नगर में प्रारंभ? तो मेट्रो की गई थी कोलकाता में। कोलकाता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? तो ये तो हो गया था भाई साहब 1853 में। आपको हमें क्वेश्चन में जवाब देना है कि जिस समय रेल चली थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन बनता है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय यदि कोई पूछे भारतीय लेवल पर तो कौन थे? राकेश शर्मा, जो कि कब गए थे? 1984 में। कब गए थे? 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचित्रा कृपलानी। कोई कहे पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। आपकी नज़र की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूएनओ। इस क्वेश्चन को जरूर मैं कह रहा हूँ कि जो किसी ना किसी पेपर में देखने को मिलेगा। आज तक कोई ऐसा पेपर नहीं बना जहाँ पर ये क्वेश्चन ना आया हो। सबसे पहले आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तो 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर को यूएनओ क्या मनाया जाता है? यूएनओ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। उसके बाद आता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है यानी हेडक्वार्टर? तो इसका है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। जो हमने आपको स्थापना मुख्यालय वाला वीडियो दिया है उसमें ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आता है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिग बैली कौन थे? त्रिग बैली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश क्या है इसमें? सदस्य हैं। अगला प्रश्न बनता है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य हैं? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में दो प्रकार के सदस्य हैं, एक स्थायी है और एक क्या है? अस्थायी है। जो स्थायी हैं वो कितने हैं? 5, जिनके पास में क्या है? वीटो पावर। और 10 क्या है? अस्थायी हैं, जिनके पास में कोई वीटो पावर नहीं है। अगला क्वेश्चन बनता है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितनी स्थायी? तो हमने आपको बता चुके कितने हैं? 5 हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? नीदरलैंड द हैग में। नीदरलैंड के द हैग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वह वान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वान की मून। अगला प्रश्न क्या बनता है हमारा? देखिएगा ध्यान से कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्होंने एनडीए का गठन किया था, एनडीए पार्टी का। अगला प्रश्न बनता है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन है? तो दक्षिणी सूडान है जो इसका 193वां सदस्य है। अगला प्रश्न बनता है
अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के। यदि आपके अंदर विटामिन के और हेपेरिन की कमी हो जाती है तो आपके ब्लड का थक्का नहीं जमेगा, जिसकी वजह से आपकी हीमोफीलिया की वजह से क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। तो कृपया भी से ये विटामिन के हर बार पेपर में आता है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे विटामिन के का, जो विटामिन के है इसका मुझे आप लोग साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था? जो राष्ट्रभाषा है हिंदी भाषा को किस अनुच्छेद के द्वारा? 343 अनुच्छेद के द्वारा हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। हिंदी भाषा को कौन सी भाषा? राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। अगला प्रश्न बनता है हमारा, अगला प्रश्न बनता है ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे अभिनव बिंद्रा। चलिए हम आपको दिखा देते हैं कौन थे, अभिनव बिंद्रा। कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे। अगला आता है कि ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में जो एकमात्र पदक जीता था वो किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा ने। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद। अब देखिए मैं आपको ओलंपिक का पूरा इतिहास बताता हूँ। तो जो ओलंपिक की शुरुआत होती है वो कब होती है? 1894 में। ओलंपिक की शुरुआत कब होती है? 1894 में होती है। लेकिन कोई कहे सबसे पहले खेले कब गए थे? तो 1896 में खेले गए थे। सबसे पहले कहाँ खेले गए थे? एथेंस में। कहाँ पर खेले गए थे? एथेंस में इनको सर्वप्रथम खेला गया था। अगला प्रश्न बनता है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कब होता है? 4 वर्ष बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए थे? जो खेले गए थे रियो डी जनेरो। ये कहाँ पर पड़ता है? ब्राज़ील में पड़ता है। क्या कहाँ पर पड़ता है? ब्राज़ील में पड़ता है। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? किन वनों में विश्व की सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है? अगला क्वेश्चन बनता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अगला प्रश्न आता है हमारा, अगला प्रश्न कौन सा बनता है देखिएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो कौन सी है? मुर्रा है। कौन है? जो मुर्रा भैंस होती है वो हरियाणा की सबसे ज़्यादा क्या है? प्रसिद्ध भैंसों में से एक है। कौन सी भैंस? मुर्रा भैंस। कौन सी भैंस है? मुर्रा भैंस सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न बनता है कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने गठन की थी? तो विशाल हरियाणा पार्टी का गठन किसने किया था? राव वीरेंद्र सिंह ने। किसने किया था? राव वीरेंद्र सिंह ने किया था। अगला प्रश्न हमारा बनता है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर। 44,212 वर्ग किलोमीटर क्या है? हरियाणा का क्षेत्रफल है। तो हम आज अपने फिर से 51 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप विवेक सर मैथ्स चैनल को BSM को ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जो भी आने वाला एग्ज़ाम है, चाहे रेलवे हो कोई भी हो, हर जगह 50% किसका वेटेज है? GS का वेटेज है। और GS की मैं आपसे गारंटी लेता हूँ कि 50 GS और GS के बाद जो 25 या जो 35 की रीजनिंग बनना है, यहाँ से आपका सिलेक्शन 100% है। तो हमारे बीच में जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ में साझा करें। चलिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।